देखो बेटा, अभी क्या है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। दैट इज द एनसीईआरटी जो प्रॉब्लम है ये है हमारे पास 14 एनसीईआरटी और प्रॉब्लम नंबर है 14th प्रॉब्लम है 5.14। ठीक है, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है। देखिए वो ये कहता है, सबसे दो पार्ट में क्वेश्चन है। सबसे पहले पार्ट में क्या कहता है, फाइंड फोर्स फाइंड आउट। तो ये पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ है, कब कब t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, सॉरी t लेस देन 0 टाइम पे, और t इज ग्रेटर देन 4 सेकेंड पे, यहां से ज्यादा टाइम पे, और टाइम की वैल्यू जो ग्रेटर देन है 0 से और लेस देन है 4 से, तब। तो भाई 0 पे सबसे पहले यहां से यहां तक पोजीशन क्या है उसकी, पोजीशन तो टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन क्या है उसकी 0 है। इससे नहीं पीछे वाले टाइम पे पोजीशन उसकी 0 है, पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा। दैट मींस उसकी वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है तो हमारे पास क्या, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है तो क्या है, फोर्स भी 0 है। इसके बाद 4 ग्रेटर देन 4 सेकंड, यहां पर स्ट्रेट लाइन है, दैट मींस 3 मीटर पे है और 3 मीटर पे ही बैठा है। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वो वही है, फिर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, तो फोर्स कितना उसके 0 रिजल्टेंट फोर्स। यहां से यहां तक 0 से 4 सेकंड तक, 0 से 4 सेकंड तक ये उसने क्या किया, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन तक केस है। पोजीशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन का है, यानी कि देखो स्लोप कांस्टेंट है। दैट मींस क्या है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, चेंज इन वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी है, जितनी वेलोसिटी यहां पे थी उतनी वेलोसिटी यहां पर है, बीच में सेम वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन 0 आ गया। सो F इज इक्वल टू ma, फोर्स कितना आ जाएगा 0। यानी कि इसमें जो ग्राफ है गिवन, इसमें तीनों पोर्शन में फोर्स की वैल्यू क्या है 0। दूसरा पार्ट में उसने क्या बोला है, दूसरे पार्ट में उसने बोला है इंपल्स एट t इज इक्वल टू 0 एंड 4 सेकंड, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे इंपल्स बताओ। इंपल्स क्या होता है भाई, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब t इज इक्वल टू 0 पे जस्ट शॉर्ट टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो भाई इंपल्स I इज इक्वल टू m, कितना आ जाएगा p2 माइनस p1। यहां पर मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो इससे पहले तो मोमेंटम क्या था, वेलोसिटी 0 थी, तो p1 तो क्या था 0 और p2 की वैल्यू m, और यहां पे v, यहां पे v, इसका स्लोप आएगा, ये स्लोप बताएगा क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो इसका स्लोप बताएगा। तो स्लोप कितना आएगा यहां से m, स्लोप कितना आएगा, ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लेता हूं, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना 3 और ये 4, तो m 3/4 माइनस 0, और वो कह रहा है बॉडी का जो मास है वो 4 kg है, तो पुट करूंगा मैं यहां पे, कितना आ जाएगा 4 इंटू 3/4, तो कितना आ जाएगा 3। इंपल्स की यूनिट कितनी होती है, फोर्स इंटू टाइम होता है, सो न्यूटन सेकंड, कितना आ जाएगा न्यूटन सेकंड आ जाएगा हमारे पास। इसकी वैल्यू 3 किलोग्राम मीटर सेकंड, न्यूटन सेकंड जो भी आएगा हमारे पास। ओके, अब देखिए कितना आता है हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम है, इसकी यूनिट आएगी हमारे पास। अगर न्यूटन सेकंड में लिखना चाहे तो वो भी ठीक है, अगर मोमेंटम की टर्म में लिखना चाहें तो मोमेंटम की टर्म mv, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी किलोग्राम सेकंड, मोमेंटम कितनी होती है mv मीटर पर सेकंड, किलोग्राम और मीटर सेकंड पर, ये आ जाएगी। इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, इसके बाद अगर हम निकालते हैं t इज इक्वल टू 4 सेकंड के ऊपर यहां पर, तो सेम वही इंपल्स कितना आएगा m p2 माइनस p1, तो भाई यहां पर फाइनल कितना है 0। अब की बार कितना है p2 की वैल्यू 0 है,
ये 0 है, लेकिन P1 यहाँ पर उसकी वेलोसिटी वही वेलोसिटी थी, मास तो बाहर आ गया, ये V2 है बेटा, V2 माइनस V1, क्योंकि मैंने मास बाहर लिख दिया है, V2 माइनस V1, या मोमेंटम ये होता है V1 की वैल्यू यहाँ पर, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 3/4, वही सेम वेलोसिटी 3/4, और मास की वैल्यू अगेन पुट करता हूं 4, तो कितना आएगा -3 इज द आंसर। तो यहाँ पर इंपल्स की वैल्यू कितनी है -3, वहां पर कितना है +3, ठीक है। ये हमारे पास इंपल्स आ गया, ठीक है। यूनिट वही किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, हमारे पास तो मोमेंटम यूनिट होती है एम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बैट्समैन है, बॉल एंगल 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, ये है भाई इसका केस, देखो ये है, यहां से एक बॉल आई ऐसे, ये बॉल आई और ये स्ट्राइक, इस बैट से किसी बैट्समैन ने किसी बॉल जो कि इनिशियल वेलोसिटी V1 से आ रही थी इस साइड में ये, और उसको V2 से मूव कर दिया था, ठीक है। तो वो कहता है, और बैट्समैन डिफ्लेक्ट द बॉल बाय एंगल 45 डिग्री, चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विद इक्वल टू, विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, जो इसकी स्पीड है उसको चेंज किए बगैर उसने किया है, तो 54 किलोमीटर। उसने कहा है कि ये जो स्पीड है उसको चेंज नहीं किया, विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू V2 कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूं, 54 इंटू 5/80, 8 3 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड, ये V1 और V2 की वैल्यू है यहाँ पे, जो कि गिवन है। अब वो कहता है कि इसमें क्या बताइए, 45 का एंगल दिया है उसने, कि 45 के एंगल पे चेंज की है उसकी डायरेक्शन, और कहता है व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड टू बार, इंपल्स फाइंड आउट करना है हमें इसमें भी। देखिए क्या आएगा इंपल्स, मैं क्या करता हूं, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं यहां पे, ये पैरेललोग्राम। अब उसने देखो इंपल्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आएगी इंपल्स की वैल्यू। तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ है हम क्या लगाएंगे, m v2 माइनस v1, यही आएगा। अब v2 माइनस v1 इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m v2 प्लस माइनस v1, ये लिख सकता हूं। यानी कि किस किस का रिजल्टेंट, किस किस का एडिशन करना है मुझे, v2 और माइनस v1। तो भाई v1 ये है, ये कंपोनेंट माइनस v1 हो जाएगा, इसका और इसका मैं एडिशन करता हूं, ये वाला, तो ये आ जाएगा v2 प्लस माइनस v1, इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि दो वेक्टर हैं जो कि साइड के अलोंग एक्ट कर रहे हैं इसकी पैरेललोग्राम की। और सीधी सी बात है, माइनस v1 की डायरेक्शन ये, सॉरी इसको थोड़ा सीधा करो, ये V2 और ये V1, अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 45 डिग्री। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, V इज इक्वल टू V1 V2 का स्क्वायर प्लस माइनस V1 का स्क्वायर, वैसे मैग्नीट्यूड आता है, प्लस 2 V2 का मैग्नीट्यूड माइनस v1 का मैग्नीट्यूड cos 45 डिग्री।
यहां पर आप v1 v2 और cos 45 की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 27.72 मीटर सेकंड इनवर्स। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाती है और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी किसके इक्वल है, v2 माइनस v1 का। सो इस रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू मैं यहां पे पुट करता हूं mv, कितनी आएगी, मास उसका कितना दिया है उसने, उस बॉल का उसने मास दिया है 0.15 kg, 0.15 इनटू में वेलोसिटी 27.72, ये हमारा इंपल्स आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फाइनल। ये हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम्स थी, ये थी हमारे पास 25.20 प्रॉब्लम एनसीईआरटी। ये सिचुएशन उसने दी हुई थी, ये आपने कर लेना है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। अब देखिए इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखिए, एक फ्रैक्शन पे और करा लेते हैं न्यूमेरिकल्स, इंपल्स पे हमने कर दी, एक फ्रैक्शन का केस और करा लेता हूं। ये देखिए ये गिवन है, ये ए बॉडी, ये बी बॉडी और यहां पर 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसने क्या क्या दिया है, 5 kg, एम ए दिया है 5 kg, और ये प्रॉब्लम नंबर है भाई कितनी है 34, प्रॉब्लम नंबर है 5.34, एम ए दिया है 5 kg, एम बी दिया है 10 kg, और फोर्स ऑफ फ्रैक्शन की उसने वैल्यू दी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू की वैल्यू दी है उसने 0.15। पहला क्वेश्चन उसका क्या कहता है, व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन, ये कोई भी पार्टीशन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिएक्शन ये है पार्टीशन यहां पे। तो देखिए भाई 200 न्यूटन फोर्स इधर लगाया, बिल्कुल लगाया जी 200 न्यूटन फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। एक फोर्स तो भाई ये पार्टीशन लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स ये फोर्स ऑफ फ्रैक्शन लग रहा है एफ आर इस डायरेक्शन में, तो कितना आएगा 200 माइनस एफ ऑफ आर, और माइनस कितना आएगा ये जो फोर्स लगा रहा है दैट इज एफ, और इज इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी कोई भी मोशन में नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स टोटल फोर्स कितना है 0, इक्विलिब्रियम में है ना, तो यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, इस एफ की, तो एफ इधर चला गया 200 माइनस एफ ऑफ आर, एफ ऑफ आर की वैल्यू कितनी होती है म्यू आर नॉर्मल रिएक्शन, सो 200 माइनस में म्यू आर इज इक्वल टू एफ, आर की वैल्यू दोनों मास है तो कितनी आएगी 200 माइनस में म्यू की वैल्यू 0.15 और आर m1 प्लस m2 और इनटू में g, यहाँ पे m1 की वैल्यू 5 kg, m2 की 10 kg, g की वैल्यू 10 लेता हूं, तो फोर्स की वैल्यू मेरे पास आ जाती है कितनी 177.95 न्यूटन, ये आ जाती है हमारे पास। व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ पार्टीशन, ये आ जाता है, ओके। इसके बाद हमारे पास आता है कितना आता है द एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ये कहता है कि ए और बी के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स बताओ, वही फ्री बॉडी डायग्राम भाई, एक ए बना लिया एक बी बना लिया, ए के ऊपर 200 न्यूटन फोर्स तो भाई ये लगा रहा है, हम सिर्फ वो फोर्स मेंशन करेंगे जो उस बॉडी पे लग रहे हैं, तो भाई बी ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा लेट्स सपोज एफ, तो बी भी इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा एफ, और फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इस साइड में लग रहा है एफ ऑफ आर। मुझे क्या निकालना है एक्शन रिएक्शन ऑफ ए, मुझे इस एफ की वैल्यू निकालनी है, तो इस बॉडी से मैं क्या लिख सकता हूं, अभी बॉडी रेस्ट में, अभी क्या सिस्टम रेस्ट में है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई 200 माइनस एफ ऑफ आर इज माइनस में एफ इज इक्वल टू 0,
और अब की बार एफ ऑफ आर सिर्फ ए बॉडी का है, तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू 200 माइनस में म्यू आर, 200 माइनस म्यू की वैल्यू 0.15, आर कितना है यहाँ पे mg, आर कितना है mg के इक्वल, तो m मास ऑफ बॉडी ma और g, और यहां से f की वैल्यू आ जाएगी, और f की वैल्यू यहां पर कितनी आई है 192.65 न्यूटन, f की वैल्यू कितनी है 192.65 न्यूटन। जितना फोर्स ए बी के ऊपर लगा रही है उतना ही बी इसके लगा रहा है, तो दोनों एक्शन रिएक्शन का कितना आ गया, फोर्स ऑफ ए एक्सर्टेड बाय बी, फोर्स ऑन बी एक्सर्टेड बाय ए, दोनों कितना आ गया 192.65 न्यूटन। इसके बाद वो कहता है कि इफ द पार्टीशन, व्हाट हैपन व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव, कहता है कि अगर ये पार्टीशन रिमूव कर दिया हमने तो क्या होगा, भाई पार्टीशन रिमूव कर दिया तो दोनों बॉडी क्या होगी, एक बॉडी की तरह एक्ट करेगी, सिस्टम मूव करने लग जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि भाई दो बॉडी हैं, एक ए एक बी, ए बी, और यहां पर रखी हैं ये ऐसे, और इसके ऊपर 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। और अब फोर्स ऑफ रिवोल्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये है, और बॉडी चल रही है इधर ए एक्सेलरेशन से, लगाए हम लोग, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा है 200 न्यूटन, सो 200 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, ये आएगा हमारे पास 200 न्यूटन फोर्स लगा, ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से ये घटा दे, जो बचा कंपोनेंट उससे मूव करने लगी, और m कितना है m1 प्लस m2, तो यहाँ पे ma प्लस mb, और ये आ गया a, 200 माइनस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा म्यू 0.15, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, r नॉर्मल रिएक्शन ma प्लस mb, और इस इनटू में g mg, और सारे के नीचे ma प्लस mb, और इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन की इक्वल हो जाएगी कि सारे के सारे बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेशन से मूव करने लगेगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11.86 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब ए बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा, कितने फोर्स से मूव कर रही है, फोर्स ऑन बॉडी ए, ऑन ए कितना आएगा m1a एक्सेलरेशन, फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू m2a, दोनों एक्सेलरेशन दोनों की सेम होगी, मास से ज्यादा निकाल देंगे, खत्म, ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा कि m2a m2b कितना है, खत्म, टोटल क्वेश्चन ये था। दैट वाज द फ्रिक्शन, दैट वाज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। मैंने आपको सभी के एक प्रॉब्लम करा दी है, आई होप कि आप सब लोग इसको कवर कर लेंगे और एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स कर लेंगे। जो भी बचेगा, कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप मेरे को पूछ लेना मेरे से।